दोस्तों, मैं इसके संग और आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस टेस्टिंग के नेक्स्ट वीडियो यानी पहले हमने डेटाबेस टेस्टिंग में देखा कि डेटाबेस क्या होता है। अब आज हम बात करेंगे डेटाबेस को कंट्रोल करने वाली सारी की सारी जो कमांड्स होती हैं, किस किस टाइप की कमांड्स होती हैं। बेसिकली चार टाइप की कमांड्स होती हैं। पहला होता है DDL, DML, DCL और TCL। मैं इन चारों के बारे में बता देता हूँ, आपको ओवरव्यू देता हूँ थोड़ा थोड़ा। पहला क्या है आपका DDL, ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा है DML, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। और तीसरा है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और चौथा आपका TCL, ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो एक एक करके देखेंगे हम। तो पहला देख लेते हैं DDL क्या होता है। DDL के बारे में समझते हैं हम। DDL होता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर चार प्रकार की कमांड आती है, यानी चार कमांड होती है। एक होती है हमारी क्रिएट, यानी क्रिएट कमांड चलाते हैं। दूसरा होता है हमारा अल्टर कमांड। और तीसरा होता है ट्रंकेट। और चौथा होता है ड्रॉप कमांड। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये कमांड करती क्या है। तो पहले हम क्रिएट का देखते हैं। सबसे पहले ए में क्रिएट का देख ले, क्रिएट क्या करती है। सबसे पहले कभी भी जब हम कोई भी आईडी यूज करेंगे या डेटाबेस में जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस। क्या करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो चलिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, इसका सिंटैक्स है क्रिएट का, क्रिएट डेटाबेस अंडरस्कोर डेटाबेस नेम। यानी आप क्या लिखेंगे, सिंटैक्स क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। इसको लिखना ठीक तरीके से, इस तरीके से क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ रखा है ऐसी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। जो भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं आप उसमें डेटाबेस का नाम या डेटाबेस के नाम की जगह डेटाबेस का नाम रखेंगे। अब दूसरा कमांड है हमारा इसमें शो डेटाबेसेस। अब क्या होगा, आपने आज डेटाबेस यानी क्रिएट किया और 10 या 15 दिन बाद आपको बोला जा रहा है कि उस डेटाबेस पे आपको चार टेबल क्रिएट करिए जो आपने डेटाबेस 10 या 15 दिन पहले क्रिएट किया था। अब आपको कैसे पता कि कौन सा डेटाबेस था, आप कैसे नाम से सर्च करेंगे। तो उसके लिए होता है शो डेटाबेसेस। यानी शो डेटाबेसेस के लिए क्या है, ये कमांड्स क्या करती है आपकी, ये कमांड्स करती है आपकी सो डेटाबेसेस कमांड करती है। आपके जितने भी डेटाबेसेस होंगे उस सर्वर के अंदर, जिस आईडी पे आप काम कर रहे हैं, जितने भी सर्वर के अंदर डेटाबेसेस होंगे सारे के सारे डेटाबेसेस को लिस्ट में दिखा देगा। ठीक है, तो उसकी जैसी लिस्ट में दिखा देगा आपको पता चल जाएगा आपने किस नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था और उसको यूज कैसे करना है। तो यूज के लिए हम लिखते हैं यूज डेटाबेस। यानी सिंटैक्स देख लेते हैं इसका क्या है। इसका सिंटैक्स है यूज डेटाबेस अंडर डेटाबेस नेम। यानी हम सीधा क्या लिखेंगे, यूज लिखेंगे और इसके बाद सीधे डेटाबेस का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यूज और IIC, तो सीधे क्या है यूज IIC। अब क्या हम करेंगे, जो भी टेबल क्रिएट करेंगे तो अब जो भी ये टास्क परफॉर्म करेंगे या हम कमेंट करेंगे, कमेंट रन करेंगे तो या क्वेरी रन करेंगे तो क्या होगा, IIC डेटाबेस के अंदर होगा। यानी अब क्या कर रहे हैं हम, अब कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, हम IIC डेटाबेस यूज कर रहे हैं। अब कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो IIC के ऊपर होगा ये। ठीक है, ये इसलिए होता है यूज कमांड का यूज। और दूसरा हमारा सिंटैक्स है क्रिएट टेबल। यानी IIC डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है ये देख लेते हैं। क्रिएट टेबल और टेबल नेम, उसके बाद कॉलम नेम वन, डेटा टाइप, यानी उसका डेटा टाइप क्या है, वो नंबर है और न्यूमेरिक नंबर है या अल्फाबेटिकली है, क्या है ये सारी चीजें। और साइज क्या है उसका। ऐसे कॉलम टू में डेटा टाइप क्या है, नंबर है, अल्फाबेटिकली है, दोनों है। तीसरा कॉलम ये है। और तीसरे का डेटा टाइप। अब इसका लिखेंगे हम लिखेंगे क्वेरी। ठीक है, क्रिएट टेबल पर्सन। पर्सन हमने टेबल का नाम रखा है। इसके अंदर पहला कॉलम था नेम और वेर कैर रख दिया हमने। डेटा टाइप यानी वेर कैर होता है, इसके अंदर नंबर भी आते हैं और आपके अल्फाबेट ये बाकी लेटर भी आते हैं सारे सारे। जेंडर में वेर कैर ले लिया हमने। लेकिन मोबाइल नंबर में हमने क्या लिया, न्यूमेरिक लिया है। न्यूमेरिक क्या है, ओनली नंबर अलाउ करता है कि इसके अंदर डालोगे ओनली नंबर आएंगे। अब इसके रन करने के बाद इस क्वेरी को क्या होगा, रन करने के बाद आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा इस टाइप से। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से एक आपका पर्सन नाम का टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें पहला कॉलम है नाम, दूसरा कॉलम जेंडर और तीसरा कॉलम है मोबाइल नंबर। ठीक है, इस टाइप से जैसे आप इस क्वेरी को रन करोगे आपके क्या है, डेटाबेस में एक IIC डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो जाएगी पर्सन नाम की। अब इसके बाद की क्या क्वेरी देख लेते हैं हम। इसके बाद क्या है, उसमें इस टाइप से डेटा आएगा। जैसे नेम के अंदर नेम आ जाएंगे, जेंडर के अंदर ये आ जाएगा आपका मेल फीमेल। इस टाइप से आप डेटा स्टोर करा सकते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड रख सकते हैं। और ये मोबाइल नंबर के अंदर आपका मोबाइल नंबर की एंट्री इस टाइप से कर सकते हैं।
लेकिन ये डेटा एक्सट्रैक्ट कराना हम दूसरे इसमें देखेंगे, डीएमएल में देखेंगे, होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है, तो इसमें हम नहीं देखेंगे, वो डेटा इंसर्ट भी नहीं कराएंगे इसके अंदर। तो इसके बाद है हमारा सिंटैक्स है क्रिएट यूजर, यानी यूजर क्रिएट करते हैं इस डेटाबेस के लिए या किसी टेबल के लिए कि एक्सेस देने के लिए, कि इसमें अगर कोई यूजर क्रिएट करना है तो यूजर कैसे क्रिएट करेंगे। एक तो एडमिन होता है कि सारे राइट्स होते हैं, सारे प्रिविलेजेस होते हैं उसके पास, कि वो डिलीट अपडेट कुछ भी कर सकता है। हम यूजर क्रिएट करते हैं और यूजर क्रिएट करने के बाद उसको क्या है हम राइट्स देते हैं, डीसीएल यानी डेटा कंट्रोल। उसमें डीसीएल तीसरा हमने बताया था, डेटा कंट्रोल में जाकर उसको राइट्स देते हैं, रोल परमिशन देते हैं जो भी है कि क्या क्या कर सकता है आपका यूजर। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, डीडीएल में हम क्या करेंगे, ओनली यूजर क्रिएट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाई बाय पासवर्ड, यानी सॉरी पासवर्ड की स्पेलिंग गलत होगी, ओ डी की जगह आर आ गया पासवर्ड। तो इस टाइप से हम ये लिखेंगे, ये कमेंट्स लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम क्वेरी सिंटैक्स। तो दूसरा हमारा ये इसमें दिखाएंगे हम कि लिखना कैसे है आपको। तो ये लिखेंगे आपको यूजर क्रिएट यूजर नेहा 12, यानी ये तो हो गया यूजर नेम, आइडेंटिफाई बाई पासवर्ड, पासवर्ड है नेहा @123, यानी अगर जब भी वो लॉग इन करेगा आपके इसमें डेटाबेस में तो उसको इस नाम से और इस पासवर्ड से लॉग इन करना पड़ेगा, तभी इसको डेटाबेस के अंदर एंट्री मिलेगी। कि अब डेटाबेस के अंदर अंदर ये एंट्री कर सकता है, यानी इसका एक अकाउंट बन चुका है, एक यूजर क्रिएट कर दिया हमने जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अभी हमने इसको रोल परमिशन नहीं दिए, रोल परमिशन देंगे इसको हम डीसीएल में जाके, वो भी बताऊंगा मैं कि रोल परमिशन कैसे देते हैं। अगला कमेंट्स देख लेते हैं आपका, इसमें अगला होता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट सिंटैक्स का सेव पॉइंट अंडरस्कोर नेम। अब सेव पॉइंट का क्या होता है कि जैसा आपने सेव पॉइंट का लिखते हैं इसको सेव पॉइंट, और सेव पॉइंट का कोई भी नाम रख देते हैं जो आपको रखना है। अब सेव पॉइंट होता है क्या, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। अगर आपने किसी टेबल पे कुछ काम कर रहे हो, पूरे दिन आपको काम करते करते 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, तो आप एक सेव पॉइंट बनाकर रख लेते हो, यानी आपने सेव पॉइंट बना लिया। यहाँ देखिए ये 25 जुलाई और 1 के नाम से बना लिया, यानी पहला सेव पॉइंट बना लिया आपने। तो सेव पॉइंट बनाने के बाद आपने कुछ अपडेट करा, डिलीट करा, ऐड ऑन करा, ये करा। अब बाद में आपको पता चला यार ये तो मैंने गलत कर दिया है, सब कुछ ये करना ही नहीं चाहिए था मेरे को, तो जो ओल्ड था वो चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, आप आपने सेव पॉइंट बना के रखा है ये 25 जुलाई 1 के नाम से बना के रखा है। तो आप क्या करेंगे, एक रोल बैक कमांड चलाएंगे। रोल बैक कमांड के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप उसमें लिखेंगे रोल बैक टू, और ये 25 जुलाई 1 करेंगे तो आपको क्या है, रोल बैक क्या करेगा, आपका जो पहला डेटा था वो 25 जुलाई 1 तक जो आपने सेव पॉइंट बनाया था, तो वहां पे लेके आ जाएगा जो आपने सेव पॉइंट बना दिया है। यानी उसके बाद जो अपडेट डिलीट आपने क्यों कराया उसको इग्नोर कर देगा सारे के सारे को, और आपको वापस से वहां पे लेके आ जाएगा जहां तक आपने सेव कर रखा था डेटा। तो ये डेटा सेव कर देता है जो भी आपका, जो आपने टास्क परफॉर्म करे हैं सेव पॉइंट के बाद, तो उनको इग्नोर मार देता है। यानी आप उसने गलती से कराया जैसे भी हुआ, आपको वापस जाना था जहाँ पे आपने सेव पॉइंट बनाया, तो आप सेव पॉइंट यूज करते हैं उसको, जैसे कॉल कर लेते हैं सेव पॉइंट को, तो उसके बाद क्या करता है वो वहां से स्टार्ट कर देता है जो बात की, जो आपने जो भी क्वेरी चलाई है, टास्क परफॉर्म किए हैं, तो उनको क्या है इग्नोर मार देता है वो। तो सेव पॉइंट हमारा इसलिए काम करता है, पूरे दिन आपने काम किया, सेव पॉइंट बनाए 3 4, और बाद में लास्ट में आकर आपको कोई सा पहले सेव पॉइंट पे या दूसरे सेव पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सेव पॉइंट को कॉल करा लेंगे और वहां से अपना काम स्टार्ट कर देंगे। जो बात का काम था या बात का जो भी काम किया आपने वो इग्नोर हो जाएगा आपका, वहां से क्या आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। सेव पॉइंट का काम होता है ये। अब अगला देख लेते हैं, इसमें आपका अगला होता है इसका दूसरा डीडीएल का, पहला था क्रिएट और दूसरा है हमारा दूसरी टाइप की कमांड होती है अल्टर। अल्टर क्या करता है, अल्टर करता है टेबल को, या तो किसी अल्टर आपको कॉलम ऐड करने में मदद करता है, यानी अल्टर कमांड आपको कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम डिलीट करना है टेबल के अंदर, या किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है, यानी कॉलम का ये डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, जेंडर का, मोबाइल का, ये मॉडिफाई करना है कॉलम। इस टाइप से आपका काम करता है। तो पहला सिंटैक्स देख लेते हैं कि ऐड कॉलम का। आपने किया अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, और ऐड कॉलम नेम, आपने लिख दिया ऐड कॉलम नेम उसका डेटा टाइप। इसको देख लेते हैं, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अल्टर टेबल पर्सन, यानी हमारी पर्सन नाम की टेबल है ये, और ऐड ऐड ईमेल नाम का हमें कॉलम करना, तो यहाँ लिख देंगे ईमेल। कॉलम की जगह क्या लिखेंगे, कॉलम नेम की जगह ईमेल नाम का हमें करना है। उसका डेटा टाइप दे दिया है और उसकी रेंज दे दी 50, यानी 50 कैरेक्टर तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेगा, जैसे ही हम इसको रन करेंगे क्वेरी को, तो हमारा क्या करेगा,
इस टाइप से टेबल शो करेगा कि उसमें क्या है, एक कॉलम और ऐड कर देगा, ईमेल कॉलम ऐड कर देगा इसमें, ठीक है। इस क्वेरी को रन करने से ईमेल कॉलम हमारा ऐड हो जाएगा। दूसरा काम क्या करता है, अल्टर अल्टर करता है डिलीट करने का, यानी किसी कॉलम को डिलीट करना टेबल के अंदर से। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। सीधे हमें क्या करना, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। अब हम ईमेल को ही ड्रॉप करेंगे, तो ईमेल को ड्रॉप करने के बाद ये कैसे काम करेगा, लिखेंगे अल्टर टेबल पर्सन, पर्सन हमारी ये वाली टेबल है, इसमें से ईमेल हटाना चाह रहे हैं हम, जो हमने अभी ऐड किया है। तो लिखेंगे ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम लिख देंगे यहाँ ईमेल। जैसे हम इसको रन करेंगे क्वेरी को, तो क्या करेगा, हमारे इस कॉलम को ऐड आ देगा, यानी डिलीट कर देगा यहाँ से, कॉलम को हटा देगा इस टेबल में। सब इसमें पहले की तरह तीन ही कॉलम बच जाएंगे, नेम, जेंडर और मोबाइल नंबर। इसके बाद हमारा मॉडिफाई, मॉडिफाई में क्या करेगा ये, मॉडिफाई में करेगा, ये करेगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम और डेटा टाइप। यानी इसमें डेटा टाइप वगैरह आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेगा, इसको देख लेते हैं लिखना कैसे, ये लिखना अल्टर टेबल पर्सन, यानी इस पर्सन टेबल में हम चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कॉलम, और मोबाइल नंबर में जो हमने न्यूमेरिक लिया था पहले यहाँ पे, ये न्यूमेरिक लिया था, इसको हम अब वेर केयर कर रहे हैं। वेर केयर इसलिए कर रहे हैं कि कोई कोई बंदा अगर नंबर प्रोवाइड नहीं कराता हमारा, तो नोट लिख देते कि यहाँ नोट गिवन लिख दोगे, या कोई रिमार्क्स लिख सकते हो उसके अंदर कि मोबाइल क्यों नहीं दिया है क्या नहीं। अगर मैंडेटरी फील्ड नहीं है आपका, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर की जगह ये भी डाल सकते हो कि उसने नंबर क्यों नहीं दिया है, या नल है, कुछ भी आप यह डाल सकते हो। यानी चेंज करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि वेर केयर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आप ये भी डाल सकते हैं कि यहाँ लेटर भी आ सकता है आपके साथ, नंबर के साथ साथ। पहले क्या था आपका, यहाँ न्यूमेरिक ही आ रहा था, यानी न्यूमेरिक दे सकते थे, न्यूमेरिक लिया था हमने डेटा टाइप, तो न्यूमेरिक वैल्यू आती है, यानी 1 2 3 10 तक नंबर आते हैं, 10 तक हमने इसकी रेंज दे रखी है 10। अब क्या न्यूमेरिक में हमने 50 कर दी है इसकी रेंज, तो 50 वर्ड तक आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला था, अगला बताता हूँ मैं आपको। अगला है हमारा टर्नकेट, कि टर्नकेट क्या काम करता है। तो टर्नकेट को दिखाते हैं, हमारा इसका डीडीएल का सी पार्ट है, यानी सी तीसरा, पहला क्रिएट दिखाया, दूसरा अल्टर कमांड दिखाया, तीसरा दिखाया टर्नकेट। अब टर्नकेट क्या करता है, टर्नकेट कमांड क्या करता है, टर्नकेट इसमें जितना भी डेटा होता है टेबल के स्ट्रक्चर को छोड़ के, यानी पर्सन नाम की टेबल, इसमें नेम कॉलम है, जेंडर है, मोबाइल है, यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को छोड़ के उसका जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसको छोड़ के क्या करता है, सारे का सारा जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर, या बोल सकते हैं डेटा होता है, उसको क्या डिलीट कर देता है, यानी सारे को रिमूव कर देता है। सारे का सारा डेटा क्या है, वो कर देता है, डिलीट कर देता है। और आपका जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है वो बना रहता है वैसे का वैसे ही, स्ट्रक्चर को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करता है। यानी ये आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जैसे पर्सन नाम की टेबल है, नेम कॉलम है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ये बने रहेंगे, लेकिन इसके अंदर का जितना भी ये डेटा है क्या करेगा, इसको क्या करेगा, सारे को डिलीट कर देगा। ट्रंकेट अगर आप कमांड चलाओगे, सारे के सारे डेटा जितना भी रिकॉर्ड है आपके टेबल में, कितना भी रिकॉर्ड है, ये जितना भी रिकॉर्ड है सारे का सारा आपको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स होता है ये ट्रंकेट टेबल और ये टेबल नेम, बस कुछ नहीं करना, ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम लिख देंगे, तो ये सारे का सारा डेटा क्या करेगा, इस टाइप से आपका डेटा ये आपकी ये क्वेरी है ट्रंकेट टेबल और पर्सन का, अगर हमने पर्सन पे अप्लाई किया तो सारे के सारे डेटा को क्या करेगा, यहाँ पे वो सारा डेटा डिलीट कर देगा। अब आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट होता है आपका ड्रॉप। ड्रॉप क्या है, ड्रॉप क्या काम करता है, ड्रॉप क्या करता है, अगर हमने इसको डेटाबेस पे लगाया, डेटाबेस ड्रॉप किया है, तो सारे के सारे डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट कर देगा। अगर आप उसको टेबल पे लगाओगे किसी टेबल पे, तो सारे के सारे डेटाबेस टेबल को, डेटाबेस के अंदर से उस टेबल को, सारी की सारी टेबल को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। यानी अब क्या है, ट्रंकेट में हमारा क्या कर रहा था, डेटा डिलीट कर रहा था ओनली, स्ट्रक्चर ऐसे कैसा बना रहा था, स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं छू रहा था ट्रंकेट। लेकिन ड्रॉप क्या है, ड्रॉप सारी की सारे टेबल को आपको परमानेंटली क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो इसका सिंटैक्स क्या, सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल और टेबल ने अंडरस्कोर टेबल नेम, यानी इसका हमने देखना है, ड्रॉप लिखना है, ड्रॉप के बाद टेबल और टेबल का नाम लिखना। अब इसे हम पर्सन पे अप्लाई करते हैं, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिख लिया हमने यहाँ पर्सन। जैसे इसे हम क्वेरी को रन करेंगे, ये क्या करेगा, ये सारी की सारी ये टेबल जो है, जो हमारी पर्सन नाम की टेबल, इसको परमानेंटली क्या करेगा, डिलीट कर देगा, यानी डेटाबेस के अंदर से। तो दोस्तों ये थी आपकी 4 कमेंट जो डीडीएल के अंदर आती है। मेनली ये है क्रिएट, क्रिएट में आपको बता दिया सारा मैंने, दूसरा अल्टर है, अल्टर के बाद है टर्नकेट है,
और ट्रंकेट के बाद क्या है हमारा, टर्न के बाद है ड्रॉप। अब इन सारी की सारी कमांड को मैं दिखाऊंगा आपको लाइव। अब हम चलते हैं MySQL के आईडी पे, वर्क बेंच पे चल लेके चलता हूँ मैं आपको, और उसको लाइव दिखाऊंगा कि लाइव सारे सारे के सारे लाइव कैसे काम करेंगे। हम चलते हैं यहाँ पे, और ये आ गए हम इसके MySQL के वर्क बेंच पे आ गए, और आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा लाइव कि ये लाइव कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले क्वेरी थी हमारी वहाँ पे क्या थी, सबसे पहली क्वेरी थी क्रिएट डेटाबेस, यानी क्रिएट डेटाबेस का हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है एक नया। तो हम लिखेंगे क्वेरी यहाँ क्रिएट डेटाबेस, ये लिखा हमने क्रिएट डेटाबेस, और इसके बाद लिखा मैंने उसका डेटाबेस का नाम। तो मैंने क्या लिया था वहाँ डेटाबेस का नाम आईआईसी लिया था, तो मैं क्या ले लेता हूँ आईआईसी डेटाबेस का नाम ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने ले लिया आईआईसी डेटाबेस का नाम, और ये क्या किया, इस क्वेरी को मैंने किया रन। तो क्वेरी क्या होगी मेरी दोस्तों, ये क्वेरी क्या होगी मेरी, ये होगी क्वेरी मेरी सक्सेसफुल रन हो गई है। अब आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, आप देख रहे हो आईआईसी के नाम से एक लोगो आ गया है, आईआईसी के नाम से क्या आ गया, एक लोगो आ गया, यानी मेरा क्या है कि डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ये आईआईसी के नाम से जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, आईआईसी के नाम से एक मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है मेरा दूसरा कमांड से कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस कितने हैं, तो मैं यहाँ दूसरा कमांड लिखूंगा, यहाँ शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेस, शो डेटाबेसेस मैंने कमांड लिख दी, ये क्वेरी लिख दी, और शो डेटाबेस में देखूंगा मैं कि यहाँ मेरे डेटाबेस हैं कितने। ये मैंने किया इसका रन, तो यहाँ लिस्ट आ गई दोस्तों, यहाँ पे कितने हैं, एक आईआईसी के नाम से डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, दूसरा माई एसक्यूएल है, तीसरा परफॉर्मेंस स्कीमा, और तीसरा एसवाईएस, यानी बाय डिफॉल्ट है पहले के भी जो मैंने अभी क्रिएट किया है, ये है मेरा आईआईसी। ठीक है आईआईसी। अब मैं इसको नेक्स्ट क्वेरी क्या है इसमें, नेक्स्ट मैंने बताई थी आपको कि यूज डेटाबेस, अगर हमें इस डेटाबेस पे काम करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे हम यूज डेटाबेस, तो क्वेरी लिखेंगे हम यूज, और डेटाबेस का नाम लिखेंगे सीधा, डेटाबेस का नाम था मेरा आईआईसी, आईआईसी लिखूंगा, और सीधे मैं इसको क्या करूंगा, क्वेरी को क्या करूंगा, रन कर दूंगा। अब देखिए आप दोस्तों, पहले क्या था, अब क्या, जैसे मैंने यूज डेटाबेस आईआईसी लिखी तो आपने क्या देखा, ये हाईलाइट हो गया। पहले क्या था, इसके पहले देखा था आपने, ये आईआईसी हाईलाइट हो गया था, पहले क्या था एसवाईएस जो बाय डिफॉल्ट था वो हाईलाइट था, और यहाँ क्या है टेबल दिखाने लगा, व्यू दिखाने लगा, स्टोर्ड, ये स्टोर्ड और फंक्शन, ये सारे का सारा खुल गया इस टाइप से। देख लो जैसे मैंने यूज करा है, अब क्या है कि अब मैं जो भी क्वेरी परफॉर्म करूंगा या रन करूंगा, वो सारी की सारी कहाँ होने वाली है, वो सारी की सारी आईआईसी पे होने वाली है, जो आईआईसी का डेटाबेस है इस पे होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या करना है हमें, नेक्स्ट है हमारा टेबल क्रिएट करेंगे हम, जैसा टेबल मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल में, वैसा ही कि वैसा सेम टेबल में यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ। तो क्रिएट करेंगे तो लिखेंगे इसमें, इसके अंदर लिखूंगा मैं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और उसके बाद लिखूंगा मैं टेबल नेम, टेबल नेम हमारा था पर्सन, और इसके बाद पर्सन के बाद मैं लिखूंगा इसका कि कॉलम नेम क्या कहते हैं, यानी पहला कॉलम था मेरा नेम, नेम ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया वेरकेर, ये आ गया वेरकेर, उसकी रेंज ले लेता हूँ मैं, यहाँ 90 ले लेता हूँ, चलिए 90 ले लिए, ब्रैकेट बंद किया। इसके बाद मैं दूसरा कॉलम क्या लिया था, जेंडर, तो जेंडर ले लेता हूँ मैं दूसरा कॉलम, और इसका भी डेटा टाइप ले लेता हूँ कि डेटा टाइप वेरकेर ले लिया, और उसकी रेंज ले लेता हूँ 20, 20 ले लिया कॉलम। इसके बाद मेरा थर्ड, थर्ड था मेरा मोबाइल नंबर कॉलम, और उसको लूंगा मैं न्यूमेरिक, न्यूमेरिक आ गया, न्यूमेरिक में इसकी रेंज रखूंगा 10, ये मैंने इसकी रेंज रख दी है 10, और इसको मैं कर दूंगा ब्रैकेट को बंद, और ये लगा दिया मैंने ये। तो ये दोस्तों ये मैंने क्या लिखा है, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पर्सन, नेम ले लिया पहला कॉलम, और उसका डेटा टाइप लिख दिया, दूसरा कॉलम जेंडर और उसका डेटा टाइप, और ये मोबाइल नंबर उसका डेटा टाइप। इसको मैं रन करूंगा, सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको रन करते हैं, ये यानी क्या है, एक टेबल मेरी क्या है क्रिएट हो गई है। टेबल क्रिएट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ टेबल में, यहाँ देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए, ये एक टेबल आपकी पर्सन के नाम से आ गई है, पर्सन के नाम से क्या आ गई आपकी टेबल, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये
कैसे दिखेगी, सेलेक्ट क्वेरी लगा के दिखा देता हूँ। सेलेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ टेबल का नाम लिख देते हैं। टेबल देखने के लिए एक क्वेरी होती है, और इसको मैं करूँगा रन। दोस्तों आपकी ये टेबल क्रिएट होगी, आपने देखा नेम, नेम नाम का कॉलम है, एक दूसरा जेंडर, और तीसरा है क्या, मोबाइल। क्या है दोस्तों आपकी ये एक क्वेरी क्या है, ये एक टेबल क्या है, क्रिएट हो गई है। अब टेबल आपकी क्रिएट होगी, अब हम क्या करेंगे, एक यूजर क्रिएट करेंगे। अगली कमांड थी हमारी यूजर क्रिएट, तो यूजर क्रिएट कर लेते हैं। चलो एक यूजर क्रिएट के लिए क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, यूजर का नाम। यूजर का नाम लिख लिया मैंने, जैसे ये नेहा, चलिए तो वहां से मैंने नेहा 1 2, यूजर का नाम ले लिया मैंने नेहा 1 2, उसके बाद लिखेंगे आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाइड आ गया, आइडेंटिफाइड बाय उसके बाद लिखेंगे उसका पासवर्ड। पासवर्ड था उसका नेहा @123, और ये कर दिया मैंने ब्रैकेट बंद, ये लगाया कोमा। इस क्वेरी को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो ये मैंने की है क्वेरी, रन की। अब क्या हमारी क्वेरी रन होगी और ये क्रिएट क्रिएट हो गया यूजर। अब हम यूजर क्रिएट कहाँ हुआ देखेंगे, कहाँ, तो यहाँ गए हम एडमिनिस्ट्रेटर में गए, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद यूजर, ये यूजर एंड प्रिविलेज में गए। जैसे हम यूजर एंड प्रिविलेज में गए, तो यहाँ दोस्तों ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये नेहा, नेहा के नाम से एक यूजर क्रिएट हो गया है, नेहा 1 2, यानी लॉगिन नेम नेहा 1 2, जो पासवर्ड हमने डाला था, ये पासवर्ड यहाँ जब भी वो लॉगिन करेगा उसमें डेटाबेस में, यानी इसको टेबल का परमिशन देना पड़ेगा, और डीसीएल में जैसा बताया था। तो ये क्या है, इसको एक नया यूजर हमारा क्रिएट हो गया है, हमने एक यूजर जो क्रिएट कर दिया है नेहा के नाम से, और उसका पासवर्ड ये रख दिया है। तो जैसे ही ये पासवर्ड डालेगा तो ये इसमें एक्सिट, यानी लॉगिन कर जाएगा डेटाबेस में। तो दोस्तों चलते हैं अपने पिछली क्वेरी पे। ये आगे हम यहाँ आ गए, तो अगला कमांड क्या था अब हमारा, अगला था दोस्तों हमारा अल्टर कमांड। अब क्या करेंगे हम, यहाँ अल्टर कमांड यूज करेंगे। तो क्रिएट वाली हमारी खत्म होगी, क्रिएट में एक और सेव पॉइंट, वैसे तो आगे बताने वाला था, लेकिन इसको मैं फ्री में बता देता हूँ कि सेव पॉइंट यहाँ भी आप लगा सकते हैं। सेव पॉइंट लिखेंगे, और सेव पॉइंट में लिखो, ये लिख दिया आपने 25 जुलाई, जुलाई और 1 के नाम से बना दिया है इसको ये, और इसको हम करेंगे रन। ये आपका क्या आ गया, यहाँ देखो सेव पॉइंट क्रिएटेड, यानी 1 रो फैक्ट, यानी एक आपका सेव पॉइंट बन गया है। जैसे आप अगर इसके बाद कुछ भी परफॉर्म करेंगे और आपको चाहिए कि मेरे को यहाँ तक काम चाहिए, तो रोल बैक कमांड चला के आप उसको वापस, रोल बैक जो भी कमांड आपकी चला के इसको वापस ला सकते हैं। ये मैं अब दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, या डीसीएल, डीसीएल या डीबीएमएल में दिखाऊंगा मैं आपको रोल बैक वाली, ये आपकी टीसीएल में दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा कि सेव पॉइंट को रोल बैक कैसे करते हैं। अभी हम देख लेते हैं आपकी अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड यूज करेंगे, अल्टर कमांड मैंने बताया था कि कॉलम ऐड करने के लिए। अभी क्या करेंगे, इसमें ईमेल नाम का एक कॉलम ऐड करेंगे हम। और ये जो हमारी पर्सनल टेबल है, पर्सन टेबल के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो हमारी टेबल है, इसके अंदर नेम, जेंडर और मोबाइल नंबर, एक टेबल, यहाँ हम क्या करेंगे, एक ईमेल नाम का मैं कॉलम ऐड करूंगा अल्टर के थ्रू, अल्टर अल्टर टेबल, अल्टर कमांड के थ्रू क्या करूंगा, एक कॉलम ऐड करूंगा इसमें नया। यहाँ लिखा मैंने अल्टर, ये मेरा अल्टर आ गया है। अल्टर उसके बाद लिखा टेबल, टेबल, और टेबल नेम क्या है, पर्सन, यानी मेरा टेबल नेम क्या करेगा, किस में करना है, हमें पर्सन में करना है। पर्सन में करने के बाद फिर क्या करना है, हम इसमें हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कॉलम कर रहे हैं, ऐड। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एक ऐड करेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे और डेटा टाइप लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हमने, कॉलम, कॉलम का नाम लिख दिया ईमेल, ईमेल, और डेटा टाइप क्या लिख दिया इसका, वेर क्या लिख दिया, वेर क्या लिख दिया कॉलम का नाम। और यहाँ इसकी रेंज दे दी हमने, इसकी रेंज दे दी है, तो मान के चलो 50 दे दी है, ये रेंज 50 दे दी, ये लगा दिया। और दोस्तों मैं इसको रन करता हूँ, और देखते हैं क्या होता है रन करने के बाद। ये हो गया रन हमारा, एक ये क्या होगी, क्वेरी क्या कर दी, ये रन कर दी। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉलम ऐड हुआ या नहीं हुआ।
फिर से क्या करेंगे, हम सेलेक्ट वाली क्वेरी को रन करेंगे और आप देख रहे हैं कि आप इसमें क्या आ गया, आपका ये कॉलम ईमेल नाम का कॉलम क्या हो गया, अल्टर कमांड चलाने के बाद हमारी अल्टर टेबल पर्सन ऐड ईमेल और वेरचर, यानी जो डेटा टाइप था वो लिखा है इसमें, एक हमारा कॉलम क्या हो गया, एक कॉलम हमारा ऐड हो गया है। अब ऐड होने के बाद हम इसकी नेक्स्ट कमांड, क्या नेक्स्ट कमांड चलाएंगे कि इस कॉलम को हम डिलीट करेंगे, जो हमने ईमेल कॉलम लगाया है इसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए क्या कमांड लिखते हैं, इसके बाद लिखेंगे अल्टर, अल्टर के बाद टेबल लिखेंगे, टेबल लिख लिया हमने, टेबल के बाद किस टेबल में करना चाह रहे हैं, पर्सन टेबल में, ये हमने पर्सन टेबल ले ली। और क्या करना चाह रहे हैं हम, पहले हमने ऐड किया था, अब क्या करेंगे हम ड्रॉप करेंगे। तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे इसको ड्रॉप, पर्सन टेबल के अंदर से एक कॉलम को क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे हम ड्रॉप, ड्रॉप करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ड्रॉप के बाद कॉलम लिखेंगे कि क्या करना है हमको, ड्रॉप कॉलम पर लिखना है, कॉलम कौन सा करना है, तो उसका नाम लिख देंगे ईमेल, ईमेल कॉलम हमको क्या करना है, ड्रॉप करना है। अब इसको दोस्तों रन करेंगे, रन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये मैंने रन कर दिए, ये क्वेरी रन होगी। अब देखेंगे हम, चेक करने के बाद ये क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट क्वेरी वाली, ये देख रहे हो हम, पहले क्या था, पहले हमने चलाई थी तो क्या हो रहा था, हमारा कॉलम ऐड हो गया था, अब क्या हो गया, रिमूव हो गया। यानी ईमेल कॉलम पहले हमने ऐड किया था अल्टर के थ्रू, अब क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको मॉडिफाई करके। अब मॉडिफाई में क्या करेंगे, मॉडिफाई में हम ये करेंगे कि मॉडिफाई के अंदर हम अल्टर के थ्रू मॉडिफाई करेंगे, जो मोबाइल नंबर है मेरा, वो पहले क्या था, न्यूमेरिक था, यानी नंबर ही डाल सकते थे हम। अब उसको क्या करेंगे हम, नंबर ना डाल के वेर क्या करना है मेरे को कि उसमें लेटर भी डाल दूं, यानी अल्फाबेट भी डाल दूं। तो मैं उसको चला के दिखाऊंगा आपको क्वेरी को कि लेटर कैसे डालेंगे, न्यूमेरिक था पहले, अभी मैं इसमें डेटा डाल नहीं सकता, लेकिन पहले आपको दिखाऊंगा डाल के, तो बाद में डाल के दिखाऊंगा, पहले भी ये क्वेरी चला देता हूँ। ये चलाई मैंने अल्टर, अल्टर टेबल, टेबल ले लिया, फिर उस टेबल का मैंने ले लिया, टेबल का नाम ले लिया पर्सन। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मॉडिफाई कॉलम नेम, मॉडिफाई कॉलम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, मॉडिफाई, और उसके बाद लिखेंगे कॉलम, कॉलम, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम का नाम लिख लिया मैंने मोबाइल, ये मोबाइल लिख लिया, डेटा टाइप लिख लिया उसका, डेटा टाइप पहले क्या था मेरा, न्यूमेरिक था, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, वेर केयर कर रहा हूँ उसका, ठीक है, अब वेर केयर कर रहा हूँ उसका, मैं रेंज दे रहा हूँ उसको, रेंज देता हूँ 30, यानी 30 था, आप उसमें रिमार्क्स लिख सकते हैं। तो अब मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, उसमें मैं डेटा इंसर्ट करा के दिखाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिक के अंदर तो नंबर ही आते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, लेटर भी दिखाऊंगा, क्योंकि मोबाइल वाले कॉलम का मैंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है, उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया है। तो अब क्या है, हमारा अल्टर टेबल पर्सन मॉडिफाइड कॉलम मोबाइल नंबर, कोड अननोन कॉलम मोबाइल इन पर्सन, चलाते हैं दोबारा, ये मैंने चलाई क्वेरी, ये आई है मोबाइल एम, दोस्तों यहाँ मोबाइल की स्पेलिंग गलत होगी, तो देखो आप उसने बता दिया है कि आपका क्वेरी सही चलाई आपने क्या, लेकिन यहाँ मैच क्या नहीं कर रहा था, यहाँ कॉलम नेम मैच नहीं कर रहा था, मोबाइल की स्पेलिंग गलत थी, तो ये कॉलम नेम क्या है, मैच नहीं कर रहा था, उसने नीचे क्या आपको एरर दिखा दी। अब मैं इसको दोबारा से क्या है रन करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये होगी ये मेरा रिकॉर्ड, अल्टर कमांड की टेबल क्या है, ग्रीन का निशान बन का आ गया, यानी ये रन होगी है फिर से। और अगर नहीं होगी तो क्यों है, यहाँ दिखा देगा अननोन कॉलम नेम, कॉलम नेम यानी वो आपको दिखा देगा कि क्या गलती कर रहे हो आप इसमें। तो ये क्या आपका, ये अल्टर कमांड क्या है आपकी होगी, अल्टर कमांड ये रन होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे इसका पार्ट नहीं है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्रिएट का दिखा देता हूँ कि टेबल में वो डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट का दिखा देता हूँ मैं, इंसर्ट, इंसर्ट की एक क्वेरी लगा के दिखा देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम पर्सन, और उसके बाद वैल्यूज, आप डालिए वैल्यूज,
कर दिया है, ब्रैकेट खोल लिया, पहला नाम डाल देता हूँ मैं। पहला नाम डाला मैंने यहाँ नेहा। दूसरा नाम डाला था मैंने, उसका क्या था, उसमें नेहा जेंडर था, तो जेंडर में डालूंगा उसका फीमेल डाल दूंगा, फीमेल। ये वेर कह रहा है दोस्तों, वेर कह रहा में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपकी न्यूमेरिक है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। तीसरा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में मैंने उसको चेंज किया था अल्टर के थ्रू, न्यूमेरिक से वेर कैर किया था, तो अब हम उसमें भी क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा लिख के, मोबाइल, यानी वो ये करेक्टर ही लेगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पहली वाली जो क्वेरी थी, उस क्वेरी को आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने अल्टर मॉडिफाई वाला किया था, जो उसकी अपर वाली क्वेरी है। तो मॉडिफाई वाले में मैंने न्यूमेरिक से क्या की थी, उसका डेटा टाइप वेर कैर किया था, अगर वो लेगा तो क्वेरी, ये क्वेरी ने काम किया है, इसका क्वेरी का काम मैं आपको दिखा दूंगा। मैं इंसर्ट कर देता हूँ ये डेटा, ये क्या है, इंसर्ट हो गया डेटा, मैं दिखा देता हूँ तो आपको डेटा इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। देखो दोस्तों, नेहा और ये मोबाइल नंबर क्या है, ये क्वेरी मैंने आपकी चलाई थी, क्वेरी दिखा देता हूँ ये वाली। मोबाइल नंबर का वेर कैर मैंने वेर कैर किया था, डेटा टाइप चेंज किया था, तो ये क्या आ गया आपका, नेहा और फीमेल, और ये इसके अंदर एक डेटा आ गया है, यानी एक रिकॉर्ड आ गया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपके अपनी नेक्स्ट कमांड पे चलता हूँ। कमांड क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कमांड है मेरी टर्नकेट। टर्नकेट कमांड देख ली, टर्नकेट क्या करता है, जो डेटा होता है ना, डेटा टेबल के अंदर डेटा होता है, मैंने बताया, उसको रिमूव कर देता है, यानी स्ट्रक्चर को ऐसे के ऐसे रहना देगा, डेटा को रिमूव कर देगा। तो टर्नकेट मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, उसमें टर्नकेट चलाऊंगा, ये मैंने चलाया टर्नकेट, ये लिया, ये टर्नकेट लिया। टर्नकेट के बाद क्या लिया था हमने, टेबल लिया था, टेबल, और टेबल, किस टेबल पे आप चलाना चाह रहे हैं टर्नकेट, तो टर्नकेट क्या चलाऊंगा मैं, इसका डेटा रिमूव हो जाएगा, सारे का सारा टेबल बनी रहेगी। जो इसमें एक रिकॉर्ड है ना, इसमें 10,000 रिकॉर्ड होते, 15,000 होते, 20,000 होते, अभी तो एक ही रिकॉर्ड है इसमें, इंसर्ट मैंने एक ही किया, अगर इसमें ज्यादा रिकॉर्ड होते, कितना भी रिकॉर्ड होता, तो एक ही क्वेरी से सारे के सारे टेबल को क्या करता था, ये रिकॉर्ड को डिलीट कर देता, लेकिन टेबल आपकी ऐसी की ऐसी क्या रहती, बनी रहती। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, टेबल, पर्सन टेबल का डेटा डिलीट करके, ये लिया मैंने पर्सन टेबल और ये लगा दिया। अब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा, ये मैंने चलाई ये क्वेरी, ये आपका क्या, टर्नकेट टेबल, टेबल पर्सन और एक वन रो फैक्टेड, यानी आपकी, अब मैं दिखाता हूँ आपको डेटा कितना बचा है। तो आपका डेटा बचा है ये, देख रहे हैं दोस्तों, इसमें का सारा डेटा क्या हो गया, टर्नकेट ने गायब कर दिया, यानी एक रो उसमें मैंने डाली थी, वो रो गायब कर दी। अगर आपकी 10,000 रो होती, 20,000 होती, 50,000 होती, तो एक ही रो क्वेरी से क्या होती, सारी की सारी टर्नकेट चलाने से टेबल का स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बना रहता, सारा यार रिमूव हो जाता डेटा। अब दूसरा है, और इसका नेक्स्ट है, लास्ट है, लास्ट है आपका ड्रॉप। ड्रॉप क्या काम करता है, आपका डेटाबेस हो या टेबल हो, टेबल को एक ड्रॉप चलाने से, यानी ड्रॉप क्वेरी चलाने से सारी की सारी, तो मतलब पूरी की पूरी टेबल को परमानेंटली क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। अब क्या करूंगा मैं, ड्रॉप कमांड चलाऊंगा, तो ड्रॉप कमांड क्या है, ये देख लेते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप के बाद है टेबल, टेबल, और टेबल के बाद टेबल नेम, किस टेबल को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पर्सनल टेबल के ऊपर जो हमने टेबल बनाई है, इसको मैं ड्रॉप, आपको ड्रॉप कमांड चला रहा हूँ, तो इसको दिखाते हैं। जैसे मैंने ये ड्रॉप कमांड चलाई है आपकी, ये क्या हो गया, अब आपकी टेबल क्या है, यहाँ से आईआईसी के डेटाबेस से क्या होगी, ड्रॉप होगी, यानी परमानेंटली क्या होगी, डिलीट होगी। अब मैं क्वेरी चलाता हूँ, रन करता हूँ, क्वेरी रन, तो क्या हो गया, यहाँ क्या दिख रहा है, कांट क्रिएट डेटाबेस आईआईसी डेटाबेस एग्जिस्ट, यानी क्रिएट डेटाबेस आईआईसी, इसके अंदर क्या, ये मैंने क्वेरी आपकी रन की, क्या दिखा, टेबल आईआईसी, आईआईसी डेटाबेस के अंदर पर टेबल, या टेबल डॉट आईआईसी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डेटाबेस आईआईसी के अंदर पर्सन टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी है ही नहीं कोई टेबल इस नाम से। तो आइए यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ कोई टेबल दिखाई नहीं रहा हो, क्या कर दिया, यानी इसने क्या करा है, ड्रॉप टेबल ने परमानेंटली ड्रॉप कर दिया उसको, टेबल को डिलीट कर दिया डेटाबेस से। तो ये तो दोस्तों हमारी डीडीएल, डेटा डेफिनेशन
लैंग्वेज क्वेरी यानी कमांड। इसमें 4 प्रकार की मैंने बताई थी, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम देखेंगे इसमें DML कमांड। इसकी नेक्स्ट कमांड देखेंगे DML। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।